Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका कोई बिजनेस है और आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को प्रमोशन मिले और देश विदेश तक लोग उसको जाने, और आप ये सोच रहे हैं कि इसकी फ्रेंचाइजी स्टार्ट करते हैं कि और भी लोगों को साथ जोड़ते हैं, पार्टनर बनाते हैं, उनको अपना नाम देते हैं, अपना ब्रांड देते हैं और उसके थ्रू हम अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, तो सोच तो आपकी बहुत अच्छी है। लेकिन इसके लिए आपके बर्थ चार्ट में योग बनता है कि नहीं बनता है, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके बर्थ चार्ट में अगर ऐसा योग बनता है कि आप अगर अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं और वैसा अगर योग है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इसके थ्रू आपका जो बिजनेस है उसको बहुत बड़ी प्रमोशन मिल सकती है। तो चलते हैं लगन चार्ट, मून चार्ट, चले चार्ट की तरफ और D10 चार्ट की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं और अगर उसकी फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं, अलग अलग लोगों से काम करवाना चाहते हैं, तो उसके पीछे का कौन सा योग हमारे बर्थ चार्ट में बनता है। तो ये है आपका बोर्ड। अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें 6th हाउस और 10th हाउस को देखना है। ये है आपका 6th हाउस, ये है आपका 10th हाउस। 6th हाउस यानी सर्विस, किसी प्रकार की सर्विस जो आप दे रहे हैं वो आपका 6th हाउस है। 10th हाउस यानी आपका कैरियर। 7th हाउस यानी पार्टनरशिप। जैसे मैंने बोला, फ्रेंचाइजी अगर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए 7th हाउस को आपको समझना होगा, बिकॉज 7th हाउस का संबंध पार्टनरशिप से होता है। 11th हाउस आपका गेन है। दूसरा, 11th हाउस का संबंध नेटवर्क सर्कल से भी है, यानी जो आपकी कम्युनिटी होती है, बहुत सारे लोग जब आपके बिजनेस से जुड़ते हैं तो वो 7th हाउस और 11th हाउस से देखा जाता है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में हो, 7th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में हो, तो आप ऐसा काम स्टार्ट कर सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में होता है, 7th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में होता है, तब भी आपकी कुंडली में ऐसा योग बन जाता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में हो, 10th हाउस का लॉर्ड भी अगर 11th हाउस में हो और 11th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अगर बहुत अच्छी हो, तब भी आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं और आप अलग अलग फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। 6th हाउस का लॉर्ड भी अगर 11th हाउस में होता है और 7th हाउस का लॉर्ड भी अगर 11th हाउस में होता है, और जैसे मैंने बताया कि 11th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन अगर अच्छी है, तब भी आप फ्रेंचाइजी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपको यह देखना है कि जुपिटर आपके बर्थ चार्ट में कहां पर प्लेस्ड है। अगर जुपिटर की प्लेसमेंट अगर 10th हाउस और 6th हाउस के लॉर्ड के साथ आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी होती है, जुपिटर चीजों को मल्टीपल कर देता है, एक से ज्यादा चीजें, तो वो जुपिटर के कारण होता है। तो जुपिटर अगर 6th हाउस यानी सर्विस भाव, 10th हाउस यानी कैरियर, अगर इनके लॉर्ड्स के साथ आपके बर्थ चार्ट में कहीं भी प्लेस हो, तब भी आप ऐसा काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि जुपिटर की प्लेसमेंट अगर 7th हाउस में हो या लिब्रा साइन में कहीं भी हो, मान लेते हैं कि लिब्रा साइन यहां पर है और यहां पर जुपिटर प्लेस्ड है, तब भी आप इस काम को कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक्यूरेस साइन को भी देखना है, बिकॉज एक्यूरेस साइन का संबंध हमारी कम्युनिटी से होता है। एक्यूरेस साइन में भी अगर जुपिटर की प्लेसमेंट होती है और अगर इसको राहु देख लेता है, राहु का एस्पेक्ट मान लेते हैं कि एक्यूरेस साइन के ऊपर पड़ रहा है और जुपिटर की प्लेसमेंट यहां पर है, तब जो आपका बिजनेस है वो बहुत लार्ज स्केल पे बढ़ सकता है, यानी आप अपने बिजनेस को बहुत बड़े पैमाने पे कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंचाइजी आप खोल सकते हैं। और राहु का एस्पेक्ट भी अगर यहां पर पड़ जाता है लिब्रा साइन के ऊपर और जुपिटर की प्लेसमेंट अगर लिब्रा साइन में हो या लिब्रा का लॉर्ड वीनस जुपिटर के साथ हो, तब भी आपके साथ ये चीजें हो सकती हैं कि जो भी आपका बिजनेस है उसको बहुत प्रमोशन मिले और काफी आपका नाम हो। तो इस योग के कारण दूसरा एक चीज और भी है कि 11th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में हो, 7th हाउस के लॉर्ड के साथ हो, तब भी आपके चार्ट में ऐसा योग बनता है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में है, 11th हाउस के लॉर्ड के साथ है, तब भी आपके चार्ट में ऐसा योग बनता है। 6th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में है, 11th हाउस के लॉर्ड के साथ है, तब भी आपके चार्ट में ऐसा योग बनता है कि आप अपने बिजनेस को अगर प्रमोट करना चाहते हैं और फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं, लोगों को साथ में जोड़ना चाहते हैं, तो आप इस काम को कर सकते हैं। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जो आपके बिजनेस को प्रमोट कर सकता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।